नीति क्लास। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुखों के साधनों से बचकर के सुखों के साधनों की ओर हमें आना चाहिए। काम वैसे करना चाहिए, चिंतन क्रियाएं वैसी ही करना चाहिए जिनसे सुख बढ़े, जिनसे दुख ना बढ़े। हम चाहत रखते हैं सुख की और काम करते हैं दुख के, तो सुख कैसे मिलेगा? आज अपन इस बात को समझेंगे कि दुख के साधनों से कैसे बचें। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में दुख के साधन घटते जाएं, सुख के साधन बढ़ते जाएं। 3-4 बातों को मैं आपको पहले क्लैरिफाई करता हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आसक्ति, आकांक्षा, आकर्षण। आसक्ति, आकांक्षा, आकर्षण, और एक बात है तात्कालिक को देखना। ये चीजें आपके जीवन में दुख बढ़ाती हैं, सुख घटाती हैं। इन सारी बातों पे अपन आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जिसके व्यक्तित्व में, जिसके जीवन में सुख होता है, कहीं ना कहीं शांति का प्रवेश भी वहीं मिलता है। या तो दुख के निमित्तों से बचे, नहीं बच पा रहे हैं तो दुख के निमित्तों से दूर हो जाएं, क्योंकि सुख वही है जहां दुख नहीं है। सुख वही है जहां दुख नहीं है। हम हमेशा सुख की खोज में रहते हैं। संसार के जितने प्राणी हैं, हर प्राणी हमेशा सुख की खोज में, निरंतर सुख की खोज में ही है, और प्रयास यही रहता है उसका कि जैसे बन सके वैसा सुख खोज लूं। लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि जहां सुख है वहां खोजते नहीं हो, और जहां खोजते हो वहां है नहीं। आज के दौर में व्यक्ति सोचता है कि एक बहुत बड़ा बंगला हो, सबसे फेमस कार हो, शादी हो जाए, घर के नगर के बाहर एक अपना बंगलो हो, फार्म हाउस हो, व्यापार तगड़ा चले, बस मैं बहुत सुखी हूं। जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। सुख की परिभाषा कहीं और लेना। जो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, आप जिसके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, उसकी चाह कभी मत करना, सुखी हो जाओगे। इस छोटी से सूत्र में सारा अध्यात्म है, सारे वेद पुराण है, सारा उपनिषद है, सारा समय सार है। जो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, या आप जिसके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, उसकी चाह करना बंद कर दो बस। सुंदर कपड़े हमेशा आपके साथ रहेंगे, परिवार के लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, पैसा, वैभव, संपत्ति, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। दोस्त, यार, मित्र, परिवार संबंधी, संपत्ति, कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। और आप किसके साथ हमेशा रह पाएंगे? आप भी किसी के साथ हमेशा नहीं रह पाएंगे। तो फिर क्या करें? जो हमेशा आपके साथ रहे, या आप जिसके साथ हमेशा रहे, उसकी चाह करें। और वो तुम ही हो, दूसरा नहीं है। वो दूसरा नहीं है, तुम ही हो, सिंगल। इसी बात को आपकी भाषा में कहूं, आप प्रेजेंट का देखते हो, फ्यूचर का नहीं देखते हो, तात्कालिक का सोचते हो, त्रैकालिक का नहीं सोचते हो। वर्तमान में अच्छा लग रहा है, कर लो, आगे जाके देखो वो दुख कितना देगा, दर्द कितना देगा। छोटा सा बच्चा ठंडी के मौसम में भी आइसक्रीम की जिद करता है। वो तात्कालिक देखता है, मुझे तो आइसक्रीम खाना है, मुझे तो आइसक्रीम खाना है। और जैसे ही उसने आइसक्रीम खाई ठंडी के मौसम में, वो जाके जम गई। अब सुबह से वो कफ खांस रहा है, कफ निकाल रहा है, फिर कहता है ताता हो गई, ताता हो गई। वो बच्चा तो कर रहा है, वो बच्चा है, उसको पता नहीं है। आप बच्चे थोड़ा ना हो, आप लोग तो समझदार हो, आप तो इस बात को गंभीरता से ले सकते हो। तात्कालिक को क्यों देखते हो? त्रैकालिक को क्यों नहीं देखते हो?
आपकी इस क्रिया का इफेक्ट आगे क्या पड़ेगा, जो कुछ भी आप कर रहे हो इसका फ्यूचर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सोचना, ये त्रैकालिक सोच वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति तात्कालिक सोचता है। जैसे साधुओं का चल रहा है विहार, तो किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी प्रांगण में रात को रुकते हैं, सोते हैं अपन लोग। वहां आप लोगों ने शाम के समय भोजन किया और वैसे ही गंदा करके सब छोड़ के चले गए। किसी को प्रेशर भी आया है, दीर्घ संका भी जाना, तो वहीं स्कूल में कहीं भी चला गया। वो तात्कालिक सोचने लगे अपन को क्या करना, अपन सुबह 5 बजे चले जाएंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो, तुम्हारे पीछे जो आएगा उसको तकलीफ कितनी होगी। फ्यूचरिस्टिक भी बने, केवल वर्तमान का ना सोचे, ये भी सोचे कि इस क्रिया का आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपके जीवन में इसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो जो आपका है नहीं, आपका था नहीं, आपका होगा नहीं, आप जिसके पास नहीं रहेंगे, जो आपके पास नहीं रहेगा, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तु की चाह करना दुख का साधन है। सबसे ज्यादा दुख इसी में मिलता है अपन को। आप चीजें वही जोड़ते हो जो ज्यादा वक्त तक आपके पास नहीं रहती, और जो हमेशा आपके पास रहेगी वो आपके पास ही है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा नोट है जो आप संभाल के रखे हो बचपन से अभी तक? कोई नोट नहीं है, सब बिक गया, सब चल गया, कितनी पैसा कमा लो सब रोटेट हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। तो क्यों हम तात्कालिक की ओर जाएं, क्यों ना हम त्रिकालिक की ओर जाएं। सबसे पहला दुख से बचने का साधन यही है। दूसरी बात, आसक्ति, आकर्षण और आकांक्षा, इसको लेना अब आगे। सबसे पहले अपन समझते हैं आसक्ति को। आपका जिस जिस वस्तु के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, आकांक्षा है, वहां वहां दुख पक्का है, क्योंकि उसको चाहने के लिए तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे अपन पहले पहुंचते हैं आसक्ति के ऊपर, चाहे व्यक्ति के प्रति हो या वस्तु के प्रति हो। वो जो आपकी आसक्ति है तुमको छोटा कर देगी, जो आपकी आसक्ति है वो तुम्हारे को छोटा कर देगी, क्योंकि जब आसक्ति करोगे उसके प्रति तो आपको झुकना पड़ेगा, तो आपको झुकना पड़ेगा। आसक्ति मत करो, अनासक्ति रखो। चीजें हासिल हो जाएं अच्छी बात है, लेकिन ये चीज मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, ऐसी आसक्ति कभी मत रखो। आसक्ति आपको बहुत छोटा बना देती है। ना मानो हो आपने कभी इस बात को, अगर नहीं मान पा रहे हो तो थोड़ा रामायण की ओर जाना। रावण के पास 18,000 रानियां थी, फिर भी उसकी आसक्ति, आकांक्षा और आकर्षण एक सीता पर था, और वही आसक्ति उसको ले डूबी। लेकिन वो रावण तो फिर भी अच्छा था, क्योंकि उसने केवल एक सीता को देखा था। आज के रावण तो पता नहीं कितनी सीताओं को देख रहे हैं। देखो आसक्ति, जब आप रामायण पढ़ते हो या देखते हो तो रावण के कैरेक्टर को अच्छा नहीं मानते। कभी अपने अंदर की रामायण भी तो देखो कि तुम्हारा कितनी आसक्ति किस चीज में है। जिस चीज में जितनी आसक्ति होगी तुम उसमें उतना डूबोगे, उतना घुसते जाओगे, बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। पहले के लोग थे 15-20 साल में शादी करते थे। जब तक वो 40-45 साल के होते थे उनका बच्चा व्यापार संभालने लगता था, और उनका बच्चा व्यापार संभालता था 50 साल में रिटायर हो जाते थे। अब का व्यक्ति 30-32 में शादी कर रहा है, 35 में बच्चे होते हैं, 60 तक बच्चों की शादी का वक्त आता है। कब तक? तब तक उसके मरने का वक्त आता है। रिटायर कब होगा? हर समय एक नई आसक्ति से जुड़ते जा रहे हो। हर समय अपना फ्यूचर प्लान बनाओ कि इतने साल में मैं रिटायर हो ही जाऊंगा, इसके आगे मैं व्यापार नहीं करूंगा। पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन सुख नहीं है मेरे पास। सुख कितने लोगों के पास है?
क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको आसक्ति से, उसकी आसक्ति में बंधे हुए हो। छोटी सी बात कहता हूं कि अगर आपको कहीं गए हो और किसी मीठे पर आपकी आसक्ति हो रही है, 2 पीस खाना है, 1 खाओ, आधा खाओ। 5 पीस खाने की इच्छा है, 2 पीस खाओ, 1 पीस खाओ। मन से कहे तो बस इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये तुम्हारी आसक्ति घटाएगी, यही चीज तुम्हारी आसक्ति घटाएगी। लेकिन इस चीज को विपरीत कार्यों में लगाना, अच्छे कार्यों में मत लगाना। नहीं तो एक से मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले रात्रि भोजन कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले आपने कहा इच्छा निरोधो तपा, इच्छा का निरोध करना तप है। तो मेरे को रात्रि भोजन त्याग करने का मन हो रहा था, तो मैंने रात्रि को खा लिया, इच्छा का निरोध कर दिया, तपस्या। इसको सही पक्ष में लगाना, विपरीत मत लगाना। जो चीज आपकी लाइफ के लिए हानिकारक उस पर लगाना। जितनी आसक्ति घटाओगे उतना सुख पाओगे। सेकंड पर आते हैं आकर्षण। जो आकर्षण है वो सबसे ज्यादा आपके व्यक्तित्व को धूमिल करता है। आकर्षण, जिनकी नजरें खराब होती हैं ऐसे लोगों को देखना आप, वो किसी निकलने वाली स्त्री को या कन्या को टकटकी लगा के वहां तक देखते जहां तक वो धूमिल ना हो जाए उसकी छवि। देखते रहेंगे, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। क्या मिल जाएगा तुमको देखने से? क्या मिल जाएगा तुमको देखने से? कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी देखते हैं। तुम एक सामान्य व्यक्ति से आकर्षित हो गए हो, तुमने अपने आप को खो चुके हो। जो उसको देख रहे थे वो क्या सोचेंगे? अगर आपके जो अंदर का आकर्षण है वो अगर तुम्हारे परिवार के लोगों को मालूम चल जाए, जो किसी को तुमने नहीं कहा है, तुम्हारे बच्चों को मालूम चल जाए, वो क्या बोलेंगे कि मेरे पिताजी ऐसा काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी, मैं तो उनको बहुत अच्छा मानता था। आकर्षण, आकर्षण का दिशा सही हो। मैं कई बार बोला हूं इस बारे में कि डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन सही होना चाहिए। अगर आपके आकर्षण की दिशा सही है, सच मानना बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी, बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी। और अगर आपका आकर्षण का डायरेक्शन, अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत है, आपके पास जो कुछ है वो चला जाएगा। सुख भी दुख में बदल जाएगा, सुख भी दुख में बदल जाएगा, देर नहीं लगेगी। कभी दूध पिया हो आप लोगों ने, अच्छा गाढ़ा दूध हो, दूध, उसमें आप इलायची डालना और उसको फेंटना, दूध पतला हो जाएगा। दूध जो आपने उबाल लिया है उसमें इलायची डालना, 1 इलायची पीस करके हरी वाली, और अच्छा फेंटना, स्वाद बढ़ जाएगा लेकिन दूध पतला हो जाएगा। दूध पतला हो ही जाएगा, क्यों? उसमें इलायची डल गई है। ऐसे जो आकर्षण आपके जीवन में पर वस्तु, पर व्यक्ति के प्रति आता है, वो आपकी कीमत को घटा देता है। दूध की कीमत पतले होने पे नहीं है, गाढ़े होने पर है। क्योंकि जितना गाढ़ा रहेगा उसमें उतना घी निकलेगा, उतनी मलाई निकलेगी, उतना दही बनेगा। आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या है? आज का समय यह है कि किसी ने एक आईफोन ले लिया, एप्पल 0% इंटरेस्ट में, और एक लोन पर एक पल्सर बाइक ले ली, बढ़िया सुंदर सा चश्मा नकली वाला रेबन का, और कॉलेज के बाहर घुमाई, एक लड़की पटाई। लड़की को बाद में मालूम चला कि झोपड़ी में झाड़ू लगा रही है। अट्रैक्शन का डायरेक्शन। कुछ दिन पुरानी घटना है, भारत की घटना है। एक लड़का एक लड़की को भगा कर ले गया, शादी कर ली, 2-3 महीने साथ रहा, फिर कहता है दुबई घूमने चलना है। दुबई गया और वहां बेच के आ गया। उस लड़की ने वहां पर वैश्यावृत्ति करी, फिर वहां वैश्यावृत्ति करके जो पैसा कमाया, इकट्ठा किया, उससे भारत वापस आ पाई। फिर उसने आके बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अब आप बताओ कि एक समय का गलत अट्रैक्शन, एक समय का गलत अट्रैक्शन आपकी पूरे लाइफ के डायरेक्शन को ट्रैक से उतार देगा। इसलिए आकर्षित तो होना, सही व्यक्ति से होना, सही वस्तु से होना, हर वस्तु से मत होना। मंदिर आओ तो किसी के कपड़े देख करके, किसी की द्रव्य देख करके आकर्षित मत होना, परमात्मा को देख करके आकर्षित होना। आपके आकर्षण की दिशा सही होगी, जीवन में सुख मिलेगा और
आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात, आपकी आकांक्षाएं। वो जो आपकी आकांक्षाएं होती है, आप रहते कहीं हो, पहुंचा कहीं देती है, चीजों को बिगाड़ देती है। आकांक्षा आपके गुणों को समाप्त कर देगी। जैसे एक रोग होता है, संक्रमण रोग, उस रोग के लगते ही शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। मैंने किसी से पूछा कि यार एड्स का कोई इलाज है क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि सॉरी, कोई इलाज नहीं है एड्स का। क्यों? बोले वो इम्यूनिटी, वो जो वायरस है वो इम्यूनिटी खत्म कर देते हैं। इम्यूनिटी खत्म मतलब आदमी खत्म। उसी समय मेरे मन में आया कि जो आकांक्षाएं हैं वो भी इसी संक्रमण रोग के समान है। वो अंदर से तुम्हारी सारी इम्यूनिटी, सारे गुण खत्म कर देगी। आकांक्षा, वो जो आपको चीजों की प्राप्ति की इच्छा रहती है कि ये मुझे चाहिए है और आज ही चाहिए है। मेरा ये अनुभव है कि वो आकांक्षा आपको दुनिया में बहुत नीचे स्तर पर ले जाके छोड़ेगी। ना हो मेरी बात का विश्वास तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए ना। जब जब आपने किसी चीज की इच्छा करी है, जब जब आपने किसी भी चीज की इच्छा की है, तुमको छोटे होना पड़ा है, मांगना पड़ता है, याचना करना पड़ती है, हीन भावना आ जाती है। और अगर आकांक्षाएं नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। राम को सीता को लाने की आकांक्षा थी, वरना युद्ध नहीं होता। रावण को सीता की प्राप्ति की आकांक्षा थी, वरना युद्ध नहीं होता। राम को अपने राज्य की आकांक्षा थी, मेरा शासन कलंक रहित रहे, इसी आकांक्षा के कारण राम ने सीता को जंगल में भेजा था। और सीता को खुद को प्रूव करना था कि मैं सही हूं, तो अग्नि परीक्षा देना पड़ गई। सारा खेल अल्टीमेटली आपका आकांक्षा पर, आशा पर आकर रुकता है। तो आशाएं क्यों बनाएं? आशाएं आपको छोटा कर देंगी। आशा गर्तम सदा रिक्तम। जितना आप आशा का गड्ढा और बड़ा करते जाओ, चीजें जितनी डालते जाओ, गड्ढा और बड़ा होता जाएगा। क्योंकि आशा इच्छा कभी पूरी नहीं होती, किसी की पूरी नहीं हुई। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसकी आकांक्षा, इसकी इच्छाएं पूरी हुई हो। एक जाती है, दूसरी आती है। तो क्यों अपन आकांक्षा करके अपने जीवन को दुख से जोड़ें? देखिए, दुख से बचने के यही साधन है, इन चीजों से दूर हो। इसके अलावा जो इनकी विपरीत चीजें हैं, उनसे खुद को जोड़ो। आपके जीवन सुखमय, आनंदमय हो जाएगा। सुख चाहते हैं, आकांक्षा से नहीं। अपने जीवन को शांति से जोड़ें, आसक्ति से नहीं, विरक्ति से जोड़ें, आकर्षण से नहीं, धैर्य से जोड़ें। तात्कालिक नहीं, त्रिकालिक की ओर आकर के अपन आगे बढ़ें। तो सच मानना, आपके जीवन में सुख की वृद्धि अनंत गुनी होगी, व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।